चलो अब न्यू तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज क्लियर कर दूं, मैं अपनी वीडियोस में हुक नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरे को डालना नहीं आता और इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं अपनी वीडियो केवल पॉइंट टू पॉइंट और एकदम पॉइंट पे आता है। चलो ये भी छोड़ो। देखो पॉइंट ये है, आज कोई व्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं, और मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तुमने कोई एक हैबिट चुनी कि वो हैबिट तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएगी और तुम उस हैबिट को कंसिस्टेंसी रखोगे। तुमने उस हैबिट को फॉलो करा, 2-3 दिन फॉलो करा, एक दिन स्किप कर दिया, फॉलो करते रहे, 1 महीना हो गया, ठीक है। ओह, मोटा टेढ़ा है, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, ऐसे है। ठीक है, 1 महीना तुमने कंसिस्टेंसी रखी, 1 महीने बाद कोई उसके बीच में नहीं आ रहा, उस हैबिट के बीच में और तुम्हारे बीच में कोई, मतलब कोई भी नहीं आ रहा है। फिर पूरी दुनिया मिल जाती है, सब कुछ एक हो जाता है, एकजुट हो जाता है और तुम्हें उससे अलग करना चाह रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती हैं जिससे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्स मिलके तुम उस यूनिवर्स पूरा एकदम मिलके तुम्हें और उस हैबिट को तुमसे अलग करना चाह रहा होगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए एक तो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग। कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए एक तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए और दिमाग थोड़ी सी नसें खोलने के लिए उसकी मैंने एक डायरी ली और मैं उस पर लिखना चालू कर देता हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे को 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद ऐसे कुछ भी लिखता रहता हूँ, कुछ भी, मतलब जो मेरे मन में आ रहा है, चल रहा है उस टाइम, अपनी ओवर थिंकिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो 10-15 दिन बाद मेरे को एक टॉपिक मिल जाता है बढ़िया सा। मेरे को मिलते हैं इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। 4-5 इमोशंस पकड़ता हूँ मैं, उनको टॉपिक लिख देता हूँ, मतलब उसकी हेडिंग लिखता हूँ, डिफाइन करता हूँ छोटे से 2-3 लाइन में, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करता हूँ डिटेल में, फिर एक मोरल लिख देता हूँ। एक लाइन, अगर तुम उस लाइन को पढ़ लोगे मोरल को, तो तुम्हें ऊपर वाला पूरा समझ में आ जाएगा पार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि ये करना है। तो मैं अपनी टेरेस पे काम करता था, ये अकेले बैठ के, कि कोई मुझे दिक्कत ना आए और कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे को। तो मेरी टेरेस पता है कुछ ऐसी थी, सबकी होती है ज्यादातर, जो मेरी तरह भी वीडियो बना रहे हो, दिमाग खराब हो रखा हो, यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये रहा, ये रहा माई फिटनेस का डब्बा, ये रहा हमारी टेरेस, ठीक है। ओ, प्रमोशन तो हो ही सकता भी। देखो डब्बा है, ये है टेरेस पूरी, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा इंडियन का एक रहा है कि एक छोटी सी टेरेस बनवाते हैं, उसके ऊपर एक टंकी रखते हैं, ठीक है। ये है टेरेस, मेन टेरेस होती है जो बड़ी सी, उसके ऊपर एक छोटी सी टेरेस होती है। यहाँ सीढ़ी लेडर रखी रहती है लकड़ी वाली, उस पर चढ़ के जाओ, यहाँ पे टंकी रहती है। ये देखो थोड़ा बंद होकर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे टंकी रखी रहती है, उसके आसपास थोड़ी सी जगह होती है टंकी के आसपास, ऐसे टंकी उठवा देते हैं ना टंकी के। जो एक्चुअल टेरेस होती है, ये वाली एक्चुअल टेरेस है, उसके बाद ये टेरेस, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे पलस्तर सा करवा दिया, उसके ऊपर टंकी रखते हैं, वहां पे छोटी सी जगह होती है बैठने के लिए, ठीक है। मैं उसी पे बैठा रहता, इसी पे बैठा था, ठीक है। तो हमने टंकी में अलार्म लगा रखा है, मतलब अलार्म लगा हुआ है टंकी में कि जब पानी भर जाएगा तो आवाज आ जाएगी, मतलब हमें अलार्म बज जाएगा, ठीक है, कि पानी का टंकी भर चुकी है, कृपया मोटर बंद कीजिए, इंग्लिश में भी बोलती है वो लड़की, ठीक है। तो रोज ये टंकी टंकी बराबर काम करती है, फ्लो बराबर काम करता है वाटर का, और ये अलार्म भी एकदम टकाटक काम करता है। लेकिन उस दिन पता नहीं कुछ अजीब ही हुआ था। मैं छत पे बैठ के लिख रहा था, मेरी मम्मी ने बोला जल्दी नीचे आ जा फोन करके। मैंने कहा क्या काम है बताओ ना, कुछ काम है? तो कहा हाँ काम है। मैंने कहा बताओ क्या काम है? उन्होंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, नीचे आ जा, फोन पे नहीं बताऊंगी। मैं नीचे आ गया और उस टाइम मैं डायरी ले जाना भूल गया, डायरी ली मैंने, और डायरी पेन दोनों चीज मैं वहीं रख के आ गया। मैंने कहा आऊंगा अभी काम करके आ जाता हूँ। मम्मी ने बोला चल जल्दी दूध लेके आ। मैंने कहा इंपॉर्टेंट काम है, कहीं ज्यादा मत बोल, चुपचाप दूध दूध ले आ। मैं गया भाग के दूध लेके आ गया, और फिर खुशबू आई, खीर बन गई है, तो खीर के लिए मैं रुक गया। फिर मैं सोचा डिनर भी कर चलता है। शाम को 6 बज रहे थे उस टाइम, समर था, अभी भी समर ही चल रही है, सीजन आ गया मानसून का, लेकिन समर चल रही थी उस टाइम, ठीक है। तो छत पे अंधेरा होता था 7-8 बजे करीब, 7:30 बजे, तो अंधेरा होने में टाइम था। तो मैंने कहा खाना खा के चलते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। डायरी पर पढ़ी है, खाना खा लिया मैंने, फोन चला लिया थोड़ी देर, रील भी स्क्रॉल करनी थी। तो वो सब करके मैं गया छत पे। छत पे गया, टंकी भर रखी है, पानी चले जा रहा है, अलार्म सुन हो चुका है,
उसको एनेस्थीसिया दे दिया किसी ने, वो बोल नहीं पा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। टंकी भर रही है, मेरी डायरी नीचे पड़ी है, पानी धड़ाधड़ गिरे जा रहा है उस पे, पन्ने गल चुके हैं, सफेद पन्नों की बारिश हो जा रही है, तो पूरी तरह वो डायरी गल चुकी है। मेरे को उस दिन बहुत गुस्सा आया कि मैं एक तो अच्छी चीज कर रहा हूँ, एक अच्छी चीज के लिए मैंने एक कदम बढ़ाया और वो भी नाश हो गया उसका पूरा। ठीक है, तो एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, एक इमोशंस, कि मैंने उस डायरी में सेकंड लिखा था ये। तुम ये बताना वो डायरी किसी काम की थी मेरे या किसी काम की नहीं थी। देखो, इमोशंस, अटैचमेंट और एडिक्शन, ठीक है। देखो, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मैंने उसमें। एक एग्जाम्पल लिया मैंने अपने पेरेंट्स का, एक लिया गर्लफ्रेंड का। देखो, वो सबकी होती है आजकल गर्लफ्रेंड, मेरी और आपकी नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है, वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है, सबकी होती है। तो मान लो एक लड़का है, वो पढ़ रहा है 12th में, ये देखो फिर बड़ी बंद हो गया, वो 12th में पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी छुट्टियां पड़ती हैं, जून जून महीने में छुट्टियां पड़ती है ना, समर वेकेशन, तो छुट्टियां पड़ती हैं, वो गया अपने गाँव। उसकी गर्लफ्रेंड की है, वो अपने गाँव गया, गर्लफ्रेंड से भी दूर गया, अपने पेरेंट्स से भी दूर गया, ठीक है। अब दो केस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को फोन नहीं करता, किसी का भी मन नहीं करता है यूजुअली। अगर तुम अपनी नानी के घर जाते हो, विलेज जाते हो, सालों साल पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, और फिर तुम एक महीने के लिए गाँव जाते हो, ऐसे ही एक महीने के लिए तुम गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, मतलब सालों से तुम गर्लफ्रेंड से बातचीत है तुम्हारी, स्कूल में जो भी है, ठीक है, और तुम फिर गाँव चले जाते हो, तो तुम अपने पेरेंट्स को तो कभी फोन नहीं करोगे, मन ही नहीं करता। पेरेंट्स आगे से सामने से फोन करके पूछ लेते हैं कि मन नहीं कर रहा, तेरी याद नहीं आ रही हमारी, तो मना कर देते हैं कि मेरे को याद नहीं आ रही। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मम्मी पूछती है मेरे को याद नहीं आती गाँव जाके, मैंने कहा मेरे को याद नहीं आती। और फिर एक तरफ होती है गर्लफ्रेंड, ठीक है, उसको तुम लगातार टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, गाँव में भी तुम टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हो, मतलब कहीं बाहर जाके जहाँ तुम्हें किसी को पता ना चले। और एक होता है तुम अपने पेरेंट्स को टेक्स्ट मैसेज कुछ नहीं करते हो, ठीक है, ये केस हो गया। फिर तुम गाँव से वापस आते हो, तुम अपनी मम्मी पापा से आगे ये बोलोगे, अरे मम्मी, एक महीना इतना बुरा गुजरा तुम्हारे बिना, हे भगवान कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मैं इतना उदास हो गया तुम्हारे बिना, मैं लग रहा था मैं जिंदगी नहीं चल रही है, अधूरी जिंदगी हो गई है मेरी तुम्हारे बिना। मम्मी मैं कैसे बताऊं तुम्हें, वो एक महीना एक साल के बराबर कटा, ऐसा बोलते हो तुम जाके कि मम्मी तुम्हारी बहुत याद आई आज तो, उस महीने में बहुत याद आई, मैं चैन से रह ही नहीं पाया, ऐसा कुछ बोलते हो, नहीं बोलते हो ना। ये होता है लव। तुम किसी से लव करते हो तो तुम्हें जरूरी नहीं कि हर समय तुम उसी के साथ रहो, तुम उनसे दूर चले जाते हो, कुछ काम पड़ता है, तुम अपनी स्टडीज होती है, तुम्हारी ग्रेजुएशन है, तुम्हें कहीं हॉस्टल में रहना होता है, तो तुम अपने पेरेंट्स से दूर जाते हो 3 साल, तो तुम्हें उनकी याद आती है। ये नहीं है कि तुम वहां से भाग आते हो कि अरे मम्मी मेरे को याद आ रही है, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मेरे को तो याद आ रही है तुम्हारी। ऐसा करते हो, नहीं करते हो ना। तो ये होता है लव, जिससे तुम कभी अगर बिछड़ जाते हो, प्योर लव करते हो, जिससे उससे तुम अगर बिछड़ जाते हो तो तुम्हें उनकी याद आती है, मतलब याद आना होता है एक तरीके से लव, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट था। और फिर तुम गाँव से दोबारा वापस आ रहे हो, गाँव से वापस आए, अब तुम गए स्कूल अपने, अब अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहे हो, पहले तुमने पूरे महीने टेक्स्ट वगैरह करा उसको, मम्मी पापा को टेक्स्ट नहीं करा, फिर गर्लफ्रेंड से कह रहे हो जाके, एक महीना इतना बुरा कटा ना तुम्हारे बिना, बताओ, एक महीना चला गया, ये हो गया, मतलब बहुत सारी बातें कहते हो ना जाके, तो वो था अट्रैक्शन। तुम एक तो पहले उस महीने में पूरा लगातार उसको टेक्स्ट वगैरह मैसेज वगैरह करे जा रहे हो, एक तरफ तुमने मम्मी पापा को नहीं करा, और तुम पापा के पास आ जाते हो, ठीक है, तो उनसे ये भी नहीं कहते कि मेरे को तुम्हारी याद आई, कुछ ऐसा करके। फिर तुम गर्लफ्रेंड से 1-2 घंटा लगातार बात करे जा रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं है, छुट्टी हुई तो उसके साथ घूमने चले गए कि बात करते रहे कि एक महीना था तो तुम्हारी याद आई, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगा, ये है वो है वगैरह वगैरह, बात करते हुए। तो मेरा कंसेप्ट सिंपल था, समझ गए ना तुम, तो समझ गए होंगे एक हिसाब से, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं। और और क्या बचा है, कुछ बचा है? हाँ, एक चीज और बची है कि ये एक तरीके से तम्बाकू और गुटखे की तरह है, नशा है एकदम, नशे की तरह है। जो प्योर लव होता है वो नशा नहीं होता है। एक प्योर लव, जैसे कि तुम गुटखा वगैरह खाते हो, तुम गुटखा एक दिन भी स्किप कर दो, दिमाग टेंशन टेंशन में आ जाता है, अरे भाई साहब आज कुछ मिस कर दिया हमने, कुछ तो मिस कर दिया। वहां से कुछ नाम था उसका, पता नहीं, याद आ रही है उसकी, विमल। अरे हाँ, उसकी वजह एंजाइटी डिप्रेशन ये सिम्टम्स आते हैं ना, वो होती है हार्मोनल प्रोसेस। तुम लगातार कोई चीज कर रहे हो,
उससे तुम्हारे हार्मोन मतलब सीक्रेट होते हैं उसकी वजह से। निकोटीन नाम का, अरे निकोटीन बोल रहा हूँ, जिसे तुम हैप्पी हार्मोन मान लो। हैप्पी हार्मोन होता है ना, जो तुम्हें खुश रखता है, वो चीज खाने से, गुटखा खाने से तुम, एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, वो रिलीज होता है, तो तुम उससे खुश रहते हो। उसी तरह ये भी है गर्लफ्रेंड का भी चक्कर। तुम उसके साथ रहते हो, दिन भर उसी के साथ रहते हो, मतलब रोजाना उसके साथ रहते हो, तुम्हें वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है और तुम खुश हो जाते हो, तो तुम उसको समझने लग जाते हो लव। और एक तरफ होते हो तुम पेरेंट्स के साथ, हैप्पी हार्मोन तब रिलीज नहीं होता भाई, कभी कभी रिलीज नहीं होता। तुम उनसे दूर भाग जाओगे ना 1-2 साल, तो तुम्हें कभी याद नहीं आएगी उनकी। उनकी हाँ याद आएगी। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी। हाँ हाँ। मम्मी। हाँ। मम्मी रिचार्ज खत्म हो गया। अरे बेटा, रिचार्ज खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं कर रही हूँ। ठीक है। इसकी वजह से याद आती है। चलो भाई, ये कंसेप्ट था, बंद कर देता हूँ मैं। आज तुम्हें पता है, मैंने कितनी बार वीडियो बना